शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में, जहां पे आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको दिखाना चाहूँ कि स्काउट्स एंड गाइड्स के जो तमाम सदस्य हैं वो आप देखिएगा कि मुख्य अतिथि को किस प्रकार से एस्कॉर्ट करते हुए जो है वो लेकर के आ रहे हैं और साथ में बच्चे जो है वो ध्वजा पकड़े हुए जो है वो स्काउट एंड एस्कॉर्ट गाइड जो हैं वो जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार से मुख्य अतिथियों को और गणमान्य व्यक्तियों को, गणमान्य लोगों को जो है वो स्वागत करते हुए जो है वो उनको जो कार्यक्रम स्थल तक जो है वो ले जाया जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम की झलकियां भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम रहता है, लेकिन उससे पहले गाँव के लोगों की भागीदारी आप देखिएगा कि किस प्रकार से गाँव के लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लगातार टोलियाँ बना करके इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए लगातार यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको जो है वो बताना चाहें तो देखिएगा कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जो है वो माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम जारी है और उसके बाद झंडा फहराने का काम जो है वो झंडा फहराया जा रहा है और झंडा फहराते ही गांव के लोग जो है वो तालियों के साथ इस ध्वजारोहण का जो है वो स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आपको गाँव के लोगों की संख्या, स्कूल के बच्चों की संख्या अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छी संख्या में लोग जो है वो स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि गांव के मुख्य अतिथि के तौर पे अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में गांव के पूर्व सरपंच शिशपाल सुथार जो है वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जो है वो पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, गाँव के मौजूद लोग हैं और गाँव के सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है। इसके साथ साथ डाणी बरोखा गाँव के सरपंच है और गाँव के तमाम मौजूद लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो गाँव में जो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए जो है वो स्कूल के बच्चों के साथ साथ तमाम गांव के लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में देखने में ये बनता है कि गांव के तमाम जो लोग हैं उनका जो है वो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम के प्रति दिलचस्पी कितनी है वो यहाँ पे बैठी लोग ग्रामीणों की संख्या से हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गाँव की महिलाएं जो है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में पहुंची हुई है। जो है घाघरा ओढ़ना वाली महिलाएं भी जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। गांव की युवतियां हैं, महिलाएं, तमाम जो है वो वर्ग की, आयु वर्ग की महिलाएं जो वो यहाँ पे लगातार पहुंची हुई हमें इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्कूली बच्चों के जो NCC कैडेट्स हैं या जो स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट हैं वो भी यहाँ पे जो है वो लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का जिम्मा संभाले हुए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा अब इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं उनकी ओर ले चलते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं। सभी विद्यार्थी, सभी अध्यापक साथी अवश्य रिजल्ट जो है स्कूल को देंगे। इसमें हमारी SMSC और ग्राम पंचायत सभी पेरेंट्स इसमें सहयोग करेंगे। आज इसी 26 जनवरी जो 2025 का जो है इसका एक लक्ष्य हर 26 जनवरी को जो है थीम होता है। अब इस साल की जो 26 जनवरी 2025 का जो क्या थीम, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। इसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमें पुनः आए हुए मेहमानों का सभी आगे के कार्यक्रम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेर्बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। प्रार्थना। जिंदगी में खुशी कभी गम होता है, तालियां वो किस्मत वाले बजाते हैं, तालियां वो किस्मत वाले बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो दम दिखा दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिएगा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी मुख्य झलकियां हमने आपको दिखाई। उसके बाद में गांव के तमाम लोग हैं और गांव के सरपंच हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संगम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे जो है वो बातचीत करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मुख्य उद्देश्य और इसके साथ साथ स्कूल में और किस तरह के सुधार किए जाने हैं, उन तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे इतना भव्य आयोजन करने के लिए। थैंक यू। पहले तो सबसे पहले 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई हो। और हमारा ये प्रोग्राम है गांव वालों के सहयोग से बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है। और इसके अलावा जो गांव वालों ने हमें डोनेशन दिया है स्कूल के विकास के लिए, कि वो भी हम सोच ही नहीं सकते इस हिसाब से दिया है। और हमारा उद्देश्य यह है जो बरोखा स्कूल है हरियाणा के सबसे पहले स्कूलों में काउंट हो। ठीक है। तो इसके लिए सर किस तरह के प्रयास जो है वो आगामी समय में किए जाने हैं? इसके लिए पहला प्रयास तो ये हो रहा है कि हम एक लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं जिसका लगभग 4 या 5 लाख के लगभग खर्चा है, वो पंचायत की तरफ से हो रहा है। और स्टडी के लिए विशेष क्लासों का प्रबंध कर रहे हैं। जहाँ भी कमी लगी उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। संगम स्कूल के मुख्याध्यापक हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भव्य आयोजन के लिए? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, जो अपना कीमती समय निकाल करके अपने ही गांव में अपने गांव के गणतंत्र दिवस को कवरेज कर रहे हैं। उसके उपरांत मैं इस 75वीं वर्षगांठ अर्थात 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी ग्राम निवासियों को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को और इनके मेहनती अध्यापक वर्ग को, CMC सदस्यों को और यहाँ से पास आउट होकर जो गए हैं पहले, उन सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, बच्चों को बधाई देना चाहूँगा। और मैं इस स्कूल से पास आउट सभी लोगों से तो यहाँ से पास होकर के गए हैं, ये आह्वान करूँगा कि इस स्कूल को बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और इसको हरियाणा का नंबर 1 स्कूल, जैसे वेद जी बता रहे हैं, बनाना है। यही मेरी मनोकामना है कि यह स्कूल हरियाणा में नंबर 1 रहे। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। गांव के पूर्व सरपंच हैं जो कि आज मुख्य अतिथि के तौर पे जो वो यहाँ पे पहुंचे। सरपंच साहब, 5 साल पहले भी तिरंगा फहराया था और आज फिर से अवसर मिला है तिरंगे के साथ और मुख्य अतिथि बन करके आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो छोटे भाई आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बधाई, मेरे ग्रामवासियों को बधाई। और विशेषकर जो हमने आज मुहिम शुरू की है हमारे नए प्रधानाचार्य भाई वेद ने, तो हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय इसको 4 चांद लगे, ये बहुत ऊंचाइयां छुएं और जितने भी हमारे, जैसे हमारे भाई ने बताया कि जो पास आउट हैं वो इसमें सहयोग करके और इस स्कूल को आज से एक नई दिशा देंगे। और मैंने अपने कार्यकाल में भी बहुत अच्छा किया और मैं ग्रामवासियों से, मेरी ग्राम पंचायतों से, सभी गणमान्य जो व्यक्ति जो मेरे गांव से आए हुए हैं, जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे ये आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे इस स्कूल को 4 चांद लगाने में पूरा सहयोग करेंगे। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। देवराज जी हैं एडवोकेट साहब, ये भी कोई समय में जो है वो स्कूल से पढ़ करके गए हैं और आज जो है वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुँचे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत समय हो चुका है आपको यहाँ से पास आउट हुए। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की मेरे सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं अपने आप को बहुत सम्मानित और गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वेद जी ने यहाँ आने का न्योता दिया और आपके माध्यम से के हरियाणा जो आप YouTube चैनल चलाते हो उसकी भी आपको बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमारे अति प्रिय ताऊ नथुराम जाखड़ जी के पोते हो। सो वो हमारी सदैव यादों में बसे रहते हैं और अक्सर मैं तो उनके बारे में
बहुत बार ऐसी बातें उनकी हमारे साथ हुई होती हैं और उदाहरण भी देता रहता हूँ। तो हमारे गांव के बुज़ुर्गों ने ये जो सारा स्कूल तैयार किया था, उस टाइम सरकार ने सिर्फ हमें समान ईंटें दी थी या जो भी इसमें मटेरियल लगता था वो दिया था। बाकी हमारे गांव वासियों ने सारा, उन बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने कईयों के सिर पे बट्ठल उठा के इसको तैयार किया है। तो हमारी यादों में ऐसा रचा बसा है और मैं भी यहाँ से पढ़ के निकला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आज के बच्चे बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से और बड़ी तन्मयता से यहाँ से पढ़ के जाएं और बुलंदियों को छुएं। यही मेरी शुभकामना है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ढानी बरोखा से सरपंच मिल्कराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भव्य आयोजन को लेकर के? सबसे पहले तो पूरे ग्रामवासियों को, पूरे गांव को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस भव्य प्रोग्राम का जो आप अपने यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित कर रहे हो, तो इस भव्य प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और जो छोटी मोटी कमियां हैं जो पहले रह गई, आज से एक मुहिम शुरू करी है स्कूल को उन बुलंदियों तक पहुंचाने की, जो स्कूल हमारे गांव का पूरे प्रदेश हरियाणा में प्रथम नंबर पर पहुंचे। आयुष केंद्र से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, आप भी मेरे ख्याल में पहली बार इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो कैसा लगा यहाँ पहुंच करके? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपके के हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम स्कूल में बहुत भव्य आयोजन किया गया और प्रधानाचार्य ने बहुत मेहनत की और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम से एक जागरूकता फैलेगी छात्रों में, ग्रामवासियों में। यहाँ के छात्र पढ़कर उच्च मानक स्थापित करेंगे, ऊंचे पदों पर जाएंगे और इस प्रकार गांव के विकास में इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत सहयोगी होते हैं। इस प्रकार की बार बार जागरूकता और प्रेरणा की हमें बहुत आवश्यकता है और ये इस विद्यालय परिवार का बहुत अच्छा प्रयास है। हम बहुत बधाई देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। बरोखा गांव से सरपंच, महिला सरपंच जो कि सर्वसहमति से चुनी गई थी। हालांकि अब तक के इतिहास में शायद पहली बार ये हुआ था कि सर्वसहमति बनी है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला है और महिलाओं की भी काफी अच्छी संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ जी, सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है आजकल, मैं यही चाहती हूँ कि जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वो उस कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगे और मैं अपने गाँव को अच्छे से शिक्षा बना सकूं। विद्यालय को बहुत अच्छे से अच्छे जो भी उनको सहायता की जरूरत होगी, हम वो सहायता करने के लिए तैयार हैं। कन्या भ्रूण हत्या से ध्यान में आया कि सरकार भी अब महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बना रही है गांव के, तो इस विषय में कैसा कदम आप मानते हैं इसको? हाँ जी, बहुत अच्छा कदम मानती हूँ जी मैं। जो ये सरकार ने नई मुहिम चालू की है, बहुत ही अच्छी मुहिम चालू की है। मैं भी यही चाहती हूँ भी कन्या को आगे से आगे बढ़ने का अवसर मिले और लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। जो ये सोचते हैं भी हमारे भी बेटों से भी बेटियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं आजकल। मैं तो यही चाहती हूँ भी कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगे। सरपंच प्रतिनिधि भीमरोज जी हैं। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे देशवासियों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हमारी पंचायत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद में आपका हमारे इस प्रांगण में पहुंचने पे वेलकम। ये जो आयोजन है ये बहुत ही अच्छा हमारे भाई प्रिंसिपल वेद प्रकाश जी रोज के देख रेख में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है। और सब दूसरी बात ये है कि हमारे इसके प्रोग्राम के अंदर जो गांव का विशेष इसके अंदर योगदान है वो बहुत ही बड़ा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो वैसे आने के और गैदरिंग के रूप में हो। सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा स्कूल और बुलंदियों को छुए और आने वाले टाइम के अंदर स्टेट के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि भी इसको सौंदर्यीकरण में और पढ़ाई के मामले में सबसे आगे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। महावीर आर्य जी हैं, गांव के जो है वो मौजूद व्यक्तियों के अंदर शामिल होते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सब ग्रामवासियों को और स्कूल के स्टाफ को और पूरे भारतवर्ष को मतलब बधाई देना चाहता हूँ। तो मेरा स्कूल ये जो हमारे गांव में बुज़ुर्गों ने आज से 50 साल से पहले ही तैयार किया था, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत से अपने सिर पे बट्ठल और इंटेंट होके, तो आज ये स्कूल हमारे मतलब पूरे हरियाणा में पहले दूसरे नंबर पे मतलब छाया हुआ है और हमेशा ऊंचाइयों की छूता जाए। ठीक है।
कृष्ण रोज जी हैं सरपंच प्रतिनिधि। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले के हरियाणा की टीम का स्वागत है। मेरे छोटे भाई रमेश जाखड़ जो हमारे गांव से हैं, आपका वेलकम। और आप बार बार हमारे गांव को गौरवान्वित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और उसके बाद मैं गांव व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बड़ी बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारा गांव है, ये दोनों पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी हुई है। हमारी दोनों एज ए सरपंच प्रतिनिधि दोनों पंचायतें गांव के किसी विकास कार्य में कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसा सहयोग आज मिला है, जैसा पंचायत को चुनने में हमें सहयोग मिला था, वैसा ही आज है। हम लोग बिल्कुल परिपूर्ण, बिल्कुल तैयार हैं विकास के माध्यम के लिए। गांव को विकास करने के लिए पूरे गांव का बड़ा हमें समर्थन मिल रहा है। गांव का सबका बड़ा सहयोग है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार गणतंत्र दिवस की फिर बधाई देता हूँ। विनोद कंबोज जी हैं एडवोकेट साहब, ये भी इसी स्कूल से पढ़ करके। और आपको ये बता दूं कि इससे पहले जितने भी गेस्ट से मैंने बातचीत की है, वो सारे के सारे इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हुए हैं। चलिएगा विनोद कंबोज जी से बातचीत करते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी समय आपको भी हो चुका है, पास आउट हुए, हालांकि आज वकालत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब स्कूल में आने का मौका मिलता है, इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो कैसा लगता है? आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये स्कूल दिया 1970 के दशक में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे गांव में IAS से लेकर HCS, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नेवी, आर्मी, एक्सियन, SDO, JE और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे गांव का है। हमारे गांव में लगभग 150 के लगभग सरकारी कर्मचारी स्कूल की देन है। आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सभी लोग, तो ये स्कूल की देन है। अगर जो उस वक्त ये स्कूल ना बना होता, बुजुर्गों ने ना बनाया होता, तो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 15-15 किलोमीटर तक 10वीं का कोई स्कूल नहीं था। हमने ये 10वीं यहाँ की और बहुत अच्छा प्यार मिला हमारे बुजुर्गों का, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर स्कूल बनेगा तो हमारा जो आगे का भविष्य है वो बहुत बढ़िया रहेगा। और आज हमारे लिए एक और बहुत खुशी की बात है कि इसी स्कूल का पढ़ा हुआ, हमारे साथ पढ़ा हुआ, आज इस स्कूल का प्रिंसिपल है। कितने बड़ी गौरव की बात है। और आज का कार्यक्रम भी उसी की देन है कि पूरे गांव के जो युवा और जो बड़े लोग, बुजुर्ग, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है बुला के। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से भाई वेद जी का और पूरे गांव के बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको नतमस्तक होता हूं। शुक्रिया। पृथ्वी जोशी जी हैं, लगातार गांव के हर काम के अंदर एक्टिव रहते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। जोशी साहब, कैसा लगा ये आयोजन आपको? मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस से, जो 76वां गणतंत्र दिवस है, इस पर सब दर्शकों को के हरियाणा के बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ स्कूल का जो ये आयोजन है, ये ग्रामवासियों ने अपने मेहनत से बनाया हुआ स्कूल है। और इस स्कूल की शिक्षा ग्रहण करके अनेक सरकारी पदों पे और लगभग 200-250 के करीबन अगर रिटायरमेंट हुए और सारे गिने तो आज़ादी के बाद 250 से ज़्यादा हमारे यहाँ से एम्प्लॉयज़ गए IAS से लेकर PN तक इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके। और ये विद्या का मंदिर है जो इसी की देन थी। और मैं एक बार फिर सबको बधाई देना चाहूँगा। पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। इस स्कूल की खासियत ये रही है कि हर साल जो बच्चे हैं नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, और नेशनल लेवल पे जाने के बाद जो बच्चे नेशनल में जाते हैं वो भारतीय सैनिक बन के निकलते हैं स्कूल से। स्कूल की शुरुआत से ये खासियत रही। और जब से श्री वेद रोज जी हमारे प्रिंसिपल आए हैं, तो हमें पंचायतों का भी सहयोग, दोनों पंचायतों का, भीमरोज जी का और मिल्खराज जी का और SMC का, और हमारे जो कोच हैं अपने भट्टी साहब, विनोद जी हैं, इनकी वजह से ही हर साल जो है हम ना नेशनल लेवल पे अब बच्चे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा अगर भारतीय सेना में जा रहे हैं तो बरोखा स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हम देश को मतलब सैनिक दे रहे हैं। ये स्कूल जो है यहाँ से IAS IPS निकलने के बाद भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो हमारा स्कूल दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा न्यूज़ चैनल को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना G++ बरोखा परिवार की ओर से। मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। सभी स्टाफ के सदस्यों के सहयोग से और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत, दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम सभा के लोगों के द्वारा सभी समस्त ग्रामीणों ने इस प्रोग्राम को सफल आयोजन करने में भरपूर सहयोग दिया तन मन से। हमारे पूर्व
सरपंच मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये राष्ट्र पर्व है। राष्ट्र पर्व को राष्ट्र धरोहर के रूप में हमें मनाना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़कर भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्र पर्व से जुड़े हुए आइटम्स को प्रस्तुति कर रहे हैं। अतः मैं आपसे आपके द्वारा इस कवरेज के लिए आपके चैनल ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना और बधाई। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो समय समय पे स्कूल के अंदर किया जाता है और इस बार ये भव्य आयोजन जो है वो इसी स्कूल से पढ़ करके इसी गांव के जो रहने वाले हैं वेद रोज जी, जो कि अभी स्कूल के प्रिंसिपल के पद पे जो विराजमान है, उनके अथाह प्रयासों से और इसके साथ साथ तमाम ग्रामवासियों के सहयोग से, स्कूल स्टाफ के सहयोग से जो है वो इस भव्य आयोजन कार्यक्रम का आयोजन जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्कूल को और ऊंचा उठाने के लिए गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ पे न केवल आर्थिक सहयोग दिया है, बल्कि इसके साथ साथ हर तरह के सहयोग का ऐलान वायदा जो है वो गांव के लोगों ने प्रिंसिपल और स्टाफ के सदस्यों के सामने जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दिए हैं कि जिस भी तरह का सहयोग चाहिए होगा वो हमेशा तत्पर जो है वो सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में ये स्कूल जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है, लेकिन आने वाले समय में प्रिंसिपल वेद रोज के साथ साथ स्टाफ के सहयोग से और गांव वालों के समर्थन से जो है वो ये स्कूल दिन प्रतिदिन जो है वो नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि इस गांव के इस स्कूल से जो कि 1 नवंबर 1966 में इसकी नींव रखी गई थी, उसके बाद से लगातार ये स्कूल जो है वो इतने ज़्यादा सरकारी अफसर जो है वो स्कूल से निकल करके बने हैं कि आज पीएन से लेकर के IAS IPS यानी कि हर वर्ग की अंदर जो है वो इस स्कूल से निकले हुए बच्चे जो है वो अपनी सेवाएं लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय इस वीडियो को लेकर के जरूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी पुनीत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।